हाय गाइस, कैसे हो बेटा आप लोग? एकदम बढ़िया। चलो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल विच इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज, है ना। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? दो तरीके से एल्कोहल रिएक्शन कर सकता है, दैट इज उसमें कितने बॉन्ड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने अभी तक जितनी रिएक्शन पढ़ी है उन सब में OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था, ठीक है। लेकिन अब और OH बॉन्ड क्लीवेज होने का मतलब था, OH बॉन्ड क्लीवेज होने का मतलब था इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहां से RO माइनस निकल जाता था। लेकिन अब हम CO बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और कौन सी रिएक्शन? जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज होती है, ठीक है। तो फटाफट से एक हेडिंग डाल दो, केमिकल रिएक्शंस या रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड क्लीवेज या RO बॉन्ड क्लीवेज। क्लियर? कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा उसके लिए R की जगह मैंने उसका C बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। उस एल्काइल ग्रुप का पहला C बना रखा है जो O से अटैच रहता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़नी है। मैं यहाँ पे पहले एक बार पॉइंट आउट कर देता हूं कौन कौन सी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब देखते जाओ जल्दी जल्दी। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन वैसे आप हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में देख चुके हो, ठीक है, कि जब भी एल्कोहल की रिएक्शन HX, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब होगा हाइड्रोजन और हेलोजन के लिए X, और H यहाँ पे पॉजिटिव होगा, X यहाँ पे माइनस होगा। जब भी हेलोजन को हैलाइड की फॉर्म में लिखा जाता है, क्या लिखा जाए बेटा? हैलाइड। समझ जाना, हेलोजन यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। तो HX से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है। और हमें बेटा क्या मिलता है? RX प्लस H2O। क्या मिलता है बेटा? RX प्लस H2O। अच्छा, ये रिएक्शन ज्यादातर लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। फॉर एग्जांपल ZnCl2। लुईस एसिड मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर? तो यहां पे क्या बनेगा? एल्कोहल ने रिएक्शन की हाइड्रोजन हैलाइड से, ठीक है, और क्या फॉर्म किया बेटा? एल्काइल हैलाइड। क्लियर? और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ। इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, ये बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, ये मैं आपको हेलो एल्केन्स में भी पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया है, ये वाला H2O निकला यहां से, ठीक है, H प्लस ये वाला और OH माइनस ये वाला, और RX अलग जुड़ गए और H2 अलग से निकल गया, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, वो अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, what it is? This test लिख दो फटाफट। This test is performed to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, ठीक है। क्या होता है इस टेस्ट में? हाँ, रिएजेंट क्या है ल्यूकास टेस्ट के? ऐसे लिखो, रिएजेंट क्या है? HCl प्लस ZnCl2, हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, ठीक है, ये रिएजेंट है। नेक्स्ट स्टेप है इसकी वर्किंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर HCl और ZnCl2 का सॉल्यूशन भर रखा है मैंने। ये क्या है बेटा? HCl प्लस ZnCl2। इसके अंदर मैं ऊपर से ROH दैट इज एल्कोहल डिसॉल्व करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एल्कोहल डिसॉल्व करता हूं तो इसके अंदर थोड़ी सी क्लाउडीनेस आ जाती है ना, बादल जैसे ऐसे धुंधला धुंधला सा छा जाता है,
धुंधला धुंधला सा छा जाएगा, ठीक है, क्लाउडीनेस आ जाएगी। तो वो क्लाउडीनेस कंफर्म करती है कि हमने जो मिक्स किया है ऊपर से, जब भी HCl और ZnCl2 के सॉल्यूशन में कुछ मिक्स किया जाए और उससे क्लाउडीनेस आ जाए, तो वो ये समझ लेना कि वो जो हमने मिक्स किया था वो कोई और नहीं, वो एल्कोहल था। वो कौन था बेटा? एल्कोहल। यही केवल ल्यूकास टेस्ट है, ठीक है। और इस क्लाउडीनेस को केमिकल टर्म में टर्बिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा फोटो, क्या बोलते हैं बेटा? टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे यूज होता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है ना, जो 1 डिग्री एल्कोहल है ये, ठीक है, ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। ये 2 डिग्री हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। और 3 डिग्री ये रहा, ये क्या है? 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। इनमें सबसे फास्ट टर्बिडिटी 3 डिग्री देता है, ठीक है, देन 2 डिग्री देता है, देन 1 डिग्री देता है, ठीक है। 3 डिग्री एल्कोहल तो इतनी फास्ट टर्बिडिटी देता है यहां पे कि तुरंत क्लाउडीनेस दिखती है, तुरंत, ठीक है। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल 5 से 10 मिनट लगाएगा वो क्लाउडीनेस को, मिक्स होगा, सेक करते रहो करते रहो करते रहो, एक 5-10 मिनट के बाद आपको क्लाउडीनेस दिखने लगेगी। और 1 डिग्री एल्कोहल में आधा घंटा या पौना घंटा, मतलब 30 to 45 मिनट्स आपको रिएक्शन लगातार करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपको टर्बिडिटी दिखेगी, ठीक है बेटा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे फास्ट कौन देगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों देता है वो हम आपको अभी बता रहे हैं जब मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, ठीक है। बुक में यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने ल्यूकास टेस्ट के रिएजेंट लिख दिए थे डायरेक्ट। अब देखो मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहले ये जो ROH है, एल्कोहल है, ठीक है, ये रिएक्शन करता है ZnCl2 के साथ, क्लियर। तो तुम्हें पता है ZnCl2 के पास ये जो जिंक है ना बेटा, इसके पास d ऑर्बिटल खाली होगी। कौन सी ऑर्बिटल खाली होगी? d ऑर्बिटल वेकेंट होगी, मतलब उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो लुईस एसिड जैसा काम करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा इसकी वेकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। तो क्या बना देगा? ROH और यहां पे Zn और इससे Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब तो मैं दिख रहा है ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है? इसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाते हैं और ये बना देंगे एक कार्बोकैटायन बनाएंगे, एक ZnCl2 और OH, ये एक अलग कंपाउंड बाई प्रोडक्ट बन गया। ये यहां पे क्या बन रहा है? कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है बेटा। अब तुम्हारे समझ में आना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? HCl आता है और इस पे आके अटैक कर देता है, ठीक है। क्लोरीन आके इस पे अटैक कर देता है तो क्या बन जाता है? RCl बन जाता है, ठीक है। RCl बन जाता है, यहां से H प्लस इस OH माइनस को खींच लेता है अपने पास, OH माइनस को अपने पास खींच लेता है, तो प्लस में यहां से H2O चला जाता है और ZnCl2, ठीक है। ये ZnCl2 हमें एज इट इज जो हमने कैटालिस्ट तरीके यूज किया था वो वापस हमें ZnCl2 मिल जाता है। समझ में आ रहा है? R प्लस पे इस Cl माइनस ने अटैक किया,
ये वाला H इस OH के साथ चला जाएगा जो ZnCl2 के साथ चला गया था, फिर से ZnCl2 अकेला बच गया, H2O बन गया, इस H और OH से मिला के और RCl बन गया। ठीक है, तो पूरा का पूरा खेल इस कार्बोकैटायन का है। अब देखो, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है, वो एल्कोहल ये रिएक्शन फास्ट देगा। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि 3 डिग्री एल्कोहल इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इसीलिए 3 डिग्री एल्कोहल ये ल्यूकास टेस्ट फास्ट देते हैं देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल केस याद रखना, वो स्पेशल केस है ये, 2 स्पेशल केस हैं उसमें। एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, एक तो ये, ठीक है, और दूसरा है ये, बताओ ऊपर वाला क्या है, एलाइलिक एल्कोहल है ना, और ये क्या है, ये बेंजाइलिक एल्कोहल है। जरा इसकी डिग्री बताओ, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये दोनों टर्बिडिटी फास्ट देते हैं, ल्यूकास टेस्ट फास्ट देंगे। अगर रीजन पूछा जाए क्यों, तो याद रखना यहां पे जैसे ही यहां से OH माइनस हटा, कैसे बताना है तुमको कि कौन ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, OH माइनस को हटाओ, सिंपल, इसका कार्बोकैटायन बनाओ। अब इसका कार्बोकैटायन यहाँ पे कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, तो 2 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे हमें इसी के। ठीक है, तो कंजुगेशन से क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये 1 डिग्री एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल से भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल से भी ज्यादा फास्ट ल्यूकास टेस्ट देगा। यहां पे बेंजाइलिक में आओ, जरा OH हटाओ बेटा, ये CH2 प्लस बन गया। ठीक है, यहां तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा ये कार्बोकैटायन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, फिर पॉजिटिव चार्ज घूमने लग जाएगा, फिर यहां तो ये पॉजिटिव चार्ज थर्ड स्ट्रक्चर में यहां आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये पॉजिटिव चार्ज हटके यहां आ जाएगा। तो बाय रेजोनेंस बेंजाइलिक कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, एंड सिमिलरली कंजुगेशन से क्या है, एलाइलिक कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल। तो 3 डिग्री से ज्यादा इसका कार्बोकैटायन स्टेबल, और इससे भी ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा करता है, तो इससे भी ज्यादा इसका स्टेबल। तो ल्यूकास टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा कौन देता है, बेंजाइलिक एल्कोहल, देन एलाइलिक एल्कोहल, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। कंक्लूड करके लिख लो फटाफट, ल्यूकास टेस्ट ऑर्डर क्यों समझा दिया है तुम्हें। अगर मैकेनिज्म नहीं आती है तो तुम कभी नहीं कर पाओगे, या फिर इसे रट लो। ठीक है, कि बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है, फिर इसके बाद एलाइलिक एल्कोहल, और इसके बाद 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर याद रखना ल्यूकास टेस्ट का। ठीक है, कंपटीशन तक के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अब तुम। अब एक चेंज हो सकता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल था बेंजाइलिक, इसमें 3 डिग्री भी बन सकता है, 2 हाइड्रोजन की जगह 2 R और लगा दो, तो वो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल से भी ज्यादा 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल स्टेबल होगा। ऐसे ही एलाइलिक में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल मोर स्टेबल देन 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, देन 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। फिर इसमें भी एलाइलिक में 3 डिग्री बन जाएंगी, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको 3 डिग्री भी बना सकते हो आप, वो ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, जो 1 डिग्री का मैंने करके दिखाया तुम्हें, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आ जाएंगे। ठीक है, तो ल्यूकास टेस्ट समझ में आ गया। हाइड्रोजन एलाइड की रिएक्शन क्लियर, यहां पे पूरी तरीके से खत्म होती है, कोई भी रेफ्रेशर में इतनी ज्यादा डिटेल में तुम्हें रिएक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो, रिएक्शन विद phosphorus trihalides, that is reaction with PX3। ठीक है, रिएक्शन विद PX3 आपको याद है, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में ये सब चीजें करा दी हैं। तो ROH जब PX3 से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इस फॉर एग्जांपल मैं X की जगह यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ले रहा हूं। अगर ये PBr3 से रिएक्शन करेगा बेटा, तो देखो मैंने किस कैटेगरी में डालना है इनको, CO बॉन्ड क्लीवेज वाली रिएक्शन होगी, मतलब ये बॉन्ड क्लीव होगा कहीं ना कहीं। तो क्या बनता है यहाँ पे, RBr बनता है।
ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये सब रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में, जहां पे हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहे थे। तो देखो एल्कोहल की एप्लीकेशन है ये, केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज के, इससे PbR3 से इस तरीके से रिएक्शन करता है और वही इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है। ऐसे काफी चीजें अब कॉमन होती चली जाएंगी, ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस आपको शॉर्ट में एक बार बता दिया। थर्ड वन इज डिहाइड्रेशन। देखो होता क्या है, ये जो एल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो चाहे 3 डिग्री, मैं तो जनरल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एल्कोहल है, ठीक है, 1 और 2 डिग्री के लिए बात है। तो अगर यहां पे OH हो, क्या हो बेटा, OH हो, ऐसी कंडीशन हो एल्कोहल में, तो सिंपल इन प्रेजेंस ऑफ ए एसिड कैटलिस्ट, प्रोटिक एसिड हो सकता है, दैट इज HCl H2SO4 कुछ भी, ठीक है, H+ की प्रेजेंस में ये क्या करता है, यहां से -H2O हो जाता है, दैट इज वाटर निकल जाता है, और इन दोनों को हटाओ, यहां से H+ गया, यहां से OH-, माइनस का मतलब है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसलिए मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट बनाया। यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन H+ जा रहा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाते हैं, यहां पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, और ये यहां से OH- इस तरीके से निकल जाता है। तो क्या बना बताओ, आपके सामने है सब कुछ, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। क्या होता है बेटा, एल्कीन फॉर्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? चलो बेटा मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसका मतलब क्या होगा, ये मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया एक, ठीक है, इस पे OH लगा हुआ है, ठीक है, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, उससे मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, यहां पे केवल फिलहाल मैं 2 डिग्री से समझा दे रहा हूं इसे। कोई 3 डिग्री भी होगा तो यहां भी CH3 होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन तो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, COH इन प्रेजेंस ऑफ H+। ये रिएक्शन, ये स्टेप रिवर्सिबल होता है और काफी फास्ट होती है, ठीक है, ये काफी फास्ट होता है प्रोटोनेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फटाक से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और क्या बना देगा, CC, ठीक है, यहां पे O पे एक H ये आ गया, एक H ये था, तो 3 बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने, भाई साहब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, यहाँ एक और बॉन्ड होगा, इस पे कुछ भी लगा हो सकता है, ठीक है, एक और बॉन्ड अवेलेबल होगा ना, 1 2 3 4, तो मैंने 3 बनाए थे, अब उनको 4 कर लो, ठीक है। सेकंड स्टेप, स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बनने जा रहा है, वो भी कार्बोकैटायन, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा HCCO, यही तो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जरा ठीक से देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये स्टेबल नहीं है। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाएगा, तो यहां से स्टेबल मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा, और निकलेगा तो सही, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए, तो इस पे कमी हो गई कार्बन पे, तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, याद रखना ये स्टेप स्लो होता है, अगर ये स्टेप स्लो है तो इसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलेंगे। एंड इट इज कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, लिख लो ये सब चीजें, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप 3, लिखो डीप्रोटोनेशन टू गेट कैटलिस्ट बैक, टू
रिगेन कैटलिस्ट, ऐसे लिखो। कैटलिस्ट क्या था? H+ था ना प्रोटिक एसिड, तो हमको वो H+ एसिड का वापस भी चाहिए। तो अब होगा क्या कि ये जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इस बॉन्ड के यहां से ये H+ की फॉर्म में निकलेगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो C यहां डबल बॉन्ड बन गया और इसका भी पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो गया। अगर यहां डबल बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया बेटा? एल्कीन बन गया। एल्कीन ये था बेटा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म। सबसे पहले क्या हुआ? प्रोटोनेशन हुआ, जो कि कैटालिस्ट से मिल रहा है। यहाँ पे H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, फास्फोरिक एसिड, मतलब कोई भी प्रोटिक एसिड हम यूज कर सकते हैं। क्या हुआ? इसने क्या किया? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ने H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया तो OH2 पॉजिटिव बन गया। फिर हम यहां से क्या करेंगे? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करेंगे तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, एंड इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और तुम्हें पता है अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, मतलब जो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है, वो उतना ही अच्छे से जल्दी डिहाइड्रेशन कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन कौन देगा? बेंजाइलिक अल्कोहल देगा। अभी ल्यूकास टेस्ट में सब समझा दिया है, बेंजाइलिक अल्कोहल देगा। देन इसके बाद कौन देगा? देन एलाइलिक अल्कोहल देगा, ठीक है। अभी समझाया था कि क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस से कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होता है, यहाँ कंजुगेशन से होता है। फिर इसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल जहां पे हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई इफेक्ट से होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। ये ऑर्डर याद रखना, शॉर्ट में पूछ सकता हूं डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है, मैं भी और बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अल्कोहल्स के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स दे देगा और पूछ लेगा बताओ इनमें से सब, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेंडेंसी टू गेट डिहाइड्रेटेड। तो आपको फिर वो सब आना चाहिए, या तो ये याद रखो या मैकेनिज्म। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बताया बेटा कि जो 1 डिग्री है वो सबसे लेट देगा डिहाइड्रेशन, ठीक है, देन 2 डिग्री उससे अच्छे से दे देगा, 3 डिग्री ज्यादा अच्छे से दे देगा। इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल रिएक्शंस लिख रहा हूं आपको समझने के लिए, कि मैंने इथेनॉल लिया, दैट इज CH3CH2OH। ये क्या है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल ही तो है। इसमें आपको टेम्परेचर देना पड़ता है 443 केल्विन, नॉर्मली कंडीशन पे तो देता ही नहीं है। 443 केल्विन एसिड यूज होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तब हमें रिएक्शन मिलती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन मिलता है, और दूसरा यहां से वाटर निकलेगा। वो अभी मैकेनिज्म आपको समझा दी। होगा क्या? ये वाला OH और यहां से एक H जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जबकि अगर ये क्या था? 1 डिग्री अल्कोहल है इथेनॉल, अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल लेता हूं, मतलब ये CH3 लगाओ यहां पे, सॉरी, ठीक है, और एक CH3 लगा दो, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल केवल इससे वीक एसिड है H3PO4। H3PO4 इससे वीक एसिड है, 440 केल्विन पे ये रिएक्शन दे देता है वीक एसिड की प्रेजेंस में, जबकि यहां में स्ट्रॉन्ग लेना पड़ रहा था, ठीक है। H2SO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, H3PO4 काफी वीक एसिड है तब है, और यहाँ पे आसानी से डिहाइड्रेशन कर देगा ये, ठीक है। होगा क्या? CH डबल बॉन्ड, एक CH3 और एक H, ये भी एल्कीन है, ठीक है। थर्ड 3 डिग्री लेता हूं तो क्या होगा? CH3CH3, इसको एक कोई भी एक मिथाइल को एक्सपेंड करके लिख दो जहां से H आपको हटाना हो, दैट्स ऑल। और साइड वाले पे क्या होगा बेटा? इस पे OH लगा हुआ है, ठीक है। यहां मैंने कैसे की रिएक्शन? इसका H हटाया और इसका OH हटाया, ये यहां ट्रांसफर और ये डबल बॉन्ड बन गया, और H2O इसके साथ निकला, ठीक है। यहां क्या होगा? मैंने इसको बना दिया, मतलब इसका हाइड्रोजन, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर,
यहां पे ये रिएक्शन 358 केल्विन पे हो जाती है H3PO4 की प्रेजेंस में। डिफरेंस दिख रहा है आपको, टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है, उसी रिएक्शन करवाने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है ऊपर वाले केस में, इसलिए 3 डिग्री सबसे फास्ट देता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने आपको समझा दिया। ये भी क्या बन गया, एल्कीन बन गया, और इसके साथ H2O का एक मॉलिक्यूल निकल। बेटा लास्ट रिएक्शन है CO बॉन्ड क्लीवेज की, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। जरा देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो C मैं नॉर्मली बात करता हूं, सबसे पहले CHOH, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक चीज याद रखना, 3 डिग्री एल्कोहल नहीं देंगे। 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन की जगह एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं, वो हम बाद में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल 1 डिग्री और 2 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री, कम से कम एक हाइड्रोजन तो आ रहा होगा दोनों एल्कोहल्स में, 1 डिग्री में भी और 2 डिग्री में भी। 2 डिग्री होता तो यहाँ पे क्या है, एक CH3, एक ऊपर CH3, या फिर और लंबी चेन कार्बन की, ठीक है। अगर 1 डिग्री है तो एक तरफ CH3, दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो कम से कम एक हाइड्रोजन तो होगा। ऑक्सीडेशन शॉर्टकट आपको कैसे याद रखना है, ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को हटा दें और इस हाइड्रोजन को हटा दें, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हटा दें, तो क्या होता है, हम इसमें से H2 निकालते हैं और फॉर्म होता है बेटा C डबल बॉन्ड O। समझ में आया, ठीक है। ऑक्सीडेशन का जनरल कॉन्सेप्ट, हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया है और Cu रह गया खाली, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या है, यहां से डाई हाइड्रोजन निकला है, डाई हाइड्रोजन गैस निकली है, तो हम इसी को दूसरे नाम से बोल देते हैं, इट इज डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। याद रहेगा डिहाइड्रोजनेशन हम इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल रही है और हमारे पास क्या बचा, केवल C और O बचा, ठीक है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, कन्वर्जन याद रखने आपको डायरेक्ट, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम रिएजेंट यूज करते हैं, वीक रिएजेंट यूज करेंगे, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसे एक तो हो गया PCC, शॉर्ट में याद रखना PCC, दैट इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पूरा नाम है इसका, ठीक है। ये क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को क्या बना देगा बेटा, एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर और याद रखो बस, PCC का ये होता है, यहां Cl लगाओ, इस पे N से अटैच रहेगा Cl, ठीक है। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और CRO3 माइनस आयन, क्रोमेट आयन इसके पास घूमता रहता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का। क्या करता है, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। काफी सारे ऐसे रिएजेंट हैं और भी, इसके अलावा आप याद रख सकते हो Cu पाउडर, ठीक है, एट 573 केल्विन, ये भी सेम काम करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, कि 2 डिग्री एल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना हो तो कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में,
ठीक है, यहां पे भी आप क्या रिएजेंट यूज कर सकते हो, पीसीसी और सीयू पाउडर एट 573 केल्विन, सेम रिएजेंट्स जो ऊपर है आपको याद रखने हैं, 5 पीसीसी और सीयू पाउडर एट 573 के। क्लियर? क्या बनाएंगे, कीटोन। अब ये समझ लो एक बार कि वो एल्कोहलिक, वो एल्डिहाइड क्यों बना रहा है, वो कीटोन क्यों बना रहा है। देखो अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेनॉल का, CH3CH2OH, ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया है सॉल्ट में याद रखने के लिए। क्या करना है आपको, यहां से ये हाइड्रोजन निकालो, ये वाला हाइड्रोजन निकालो, क्या बन गया ये CH3CH, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएंगे CHO, तो क्या बन गया CHO, मतलब एल्डिहाइड बन गया। ये किसका केस था, 1 डिग्री एल्कोहल का, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह 2 डिग्री ले लूं, ठीक है, अब मैं इसे रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, CH3 से, यहां पे CH3 आ गया बेटा, यहां आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते थे, 2 हाइड्रोजन निकालना है, एक कार्बन से लगा हुआ, एक ऑक्सीजन से लगा हुआ, तो हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन निकाला, दूसरा ये हाइड्रोजन निकाला, तो यहां पे H की जगह जो ऊपर CH3 लगा है, CH3 लगा है, ये क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया, ठीक है। क्या फॉर्म हो गया, कीटोन फॉर्म हो गया। इसलिए मैं आपको लेकिन डायरेक्ट याद रखना है, 1 डिग्री से हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन। इसका उल्टा हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं रिडक्शन में, कि जब भी हम एल्डिहाइड को रिड्यूस करते थे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता था, जब हम कीटोन को रिड्यूस करते थे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनता था। आज इसका उल्टा हमने पढ़ा है, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो हमने यहां पे एल्डिहाइड बनाया बेटा, फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया था, एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे नेक्स्ट चैप्टर में ये दोबारा से आएगा, लेकिन फिर भी याद रखो। देखो कैसे याद रखोगे आप, CH3CHO, यही तो होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सिंपल क्या होता है, ऑक्सीडेशन इसके अंदर करते हैं तो इस पे आके OH लग जाएगा, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। तो जब भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगेन यू कुड यूज द सेम रिएजेंट, दैट इज PCC, ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर CU पाउडर एट 573 केल्विन। फिर एक और रिएक्शन आती है इसी में, एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया ऑक्सीडेशन करके, सॉल्ट में याद रखो ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, रिएजेंट आपको याद होने चाहिए। इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हम एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना सके, हाँ है। उसके लिए आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक KMnO4, अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लें, या फिर और K2Cr2O7, ये वाले रिएजेंट्स अगर हम यूज करते हैं, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से अगर मैं कोई भी रिएजेंट यूज करता हूं तो ये एल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, ठीक है। तो एक बार मैं कंक्लूड कर रहा हूं, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, रिएजेंट सेम PCC एंड CU पाउडर एट 573 केल्विन, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन में, PCC और CU पाउडर एट 573 केल्विन। नाउ अगर फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन मैंने बताया आपको, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, रिएजेंट आप सेम यूज कर सकते हो।
ये दो स्टेप में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर मैंने बोला कि अगर मैं एग्जांपल एसिडिक KMnO4 और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये डायरेक्ट एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये अभी तक हमने केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए पढ़ा, ठीक है। 3 डिग्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 3 डिग्री में क्या होगा वो भी देख लो, लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे, फिर खत्म हो जाएंगे। देखो अब 3 डिग्री मैंने अल्कोहल लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं CH3, ठीक है, CH3CH3OH लेता हूं। मैंने ये क्यों बोला कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये नोट ही डाल देना अलग से, नोट, दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैं रिएजेंट ले रहा हूं Cu पाउडर एट 573 केल्विन, ठीक है। बैग में नहीं है, ऊपर वाली में, पीछे वाली में नहीं तो बुलाया हूँ, मैंने लगा ही नहीं है सुबह से अभी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते थे ऑक्सीडेशन में, देखो C और ये OH लगा होता था। मैंने तुमसे बोला कि कंपलसरी है कि यहां हाइड्रोजन होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक H जा रहा है और यहां से एक H जा रहा है, ठीक है भाई साहब। इसे जरा देखो, इसमें जो OH से कार्बन लगा हुआ है उसमें सब जगह कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ये वाला हाइड्रोजन यहां नहीं है, ठीक है। इसे मैं क्या बोलूंगा, अल्फा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन यहां अवेलेबल ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहां अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैंने यहां पे आपको लिखा है, 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ Cu पाउडर एट 573 केल्विन, बट इट अंडरगोज elimination reaction and forms एल्कीन बना देगा। देखो कैसे, ऑक्सीडेशन तो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो अपने आप कर देता है, ऐसा ही होता है। क्या करें बेटा, ये केमिस्ट्री है, इसीलिए एक एक चीज पढ़नी है बेटा आपको। क्या होगा देखो, Cu पाउडर एट 573 केल्विन, सीधी सी मैकेनिज्म है इसकी, ठीक है। यहां पे कोई भी CH3 को एक्सपेंड करके लिख लो, मैं उस ऊपर वाले को लिख रहा हूं, ठीक है। इसका यहां से H जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर और यहां से OH निकल जाएगा, ये बनेगा CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड, ऊपर केवल 2 हाइड्रोजन रह गए, उस पे एक तो चला गया उसका, ठीक है। ये H और ये वाला OH निकल जाएगा यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे केवल CH2 ही रह गया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, तो डबल बॉन्ड बन गया C, और फिर इस पे क्या अटैच है बेटा, CH3, क्या फॉर्म हुआ, एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा बेटा, एल्कीन बनाएगा। अगर यहाँ पे ये रिएजेंट आपको दिखता है तो, या PCC दिखता है तो भी, ठीक है, मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखता है तो, समझ में आ गई बात, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां पे आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कंप्लीट होता है बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली पूछ लीजिए, ठीक है। वैसे मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। आज हमने देखो कंक्लूजन में एलिमिनेशन रिएक्शन दोबारा से पढ़ ली, इवन मैकेनिज्म पढ़ी थी हमने डिहाइड्रेशन वाले पार्ट में, वो एलिमिनेशन रिएक्शन की क्या है, इवन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा था, जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसलिए मैंने वहां पे इंडिकेट नहीं किया है कि ये इवन मैकेनिज्म है, समझ में आना चाहिए, लेकिन बार बार वही सब चीजें रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ठीक है, फिनॉल की रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।